हेलो स्टूडेंट, मैं जिज्ञासु और आज हम लोग नेटवर्किंग कंसेप्ट एंड इंटरनेट के इस क्लास में जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो चलिए हम बिना देरी के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स और भी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास को। तो अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स की। बेसिकली इस क्लास में हम लोग 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में जानने वाले हैं। तो हमारा पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। तो हम जानते हैं लैन क्या क्या होता है। तो व्हेन कंप्यूटर आर कनेक्ट टुगेदर, जब कंप्यूटर जो है कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ इन अ स्मॉलर एरिया, जब वो छोटे एरिया में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, सच ए स्कूल। स्कूल आपका कोई बड़ा कोई एक द्वीप तो है नहीं, वो एक छोटा सा एक बिल्डिंग है, उसके अंदर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है। इन ऑफिस, ऑफिस के अंदर। इन होम, आपके होम के अंदर, आपके घर के अंदर भी जो कंप्यूटर्स हैं, जो प्रिंटर्स हैं, जो स्कैनर हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। वो एक छोटे एरिया में एक दूसरे से कनेक्ट है। इट इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। उसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है लैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं? वैसे कंप्यूटर्स जो एक दूसरे से कनेक्ट है एक छोटे एरिया में। छोटा एरिया का एग्जांपल हो सकता है स्कूल, कॉलेज, होम या फिर ऑफिसेस, ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो उसे हम लोग लैन कहते हैं, उस नेटवर्क को हम लोग लैन कहते हैं। In this type of networks, computer reside in the same building and close to each other. ऐसे नेटवर्क के अंदर, लैन जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर जो है वो एक ही बिल्डिंग के अंदर रखे होते हैं और वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं। इट जनरली यूज केबल, ये जो जनरली यूज क्या करते हैं? केबल्स का, वायर्ड मीडियम, ये वायर्ड मीडिया का यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिशन। अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए ये वायर्ड मीडिया का यूज करते हैं। तो जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं इस ड्राइंग के अंदर, ये हमारा सर्वर है और ये हमारा कंप्यूटर है। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है वायर के थ्रू। ये देख सकते हैं ये वायर के थ्रू कनेक्ट है। और ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर भी इसी वायर के थ्रू कनेक्ट है। ये टोटल मिलकर एक नेटवर्क बनता है। इस केस में हमारा जो ये कंप्यूटर है, हमारा ये कंप्यूटर है, या हमारा ये कंप्यूटर है, या फिर हम कहें ये कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर इस प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं इस नेटवर्क के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे जो सारे डिवाइसेस हैं वो एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं। तो ये फ़ायदा है लैन का। हमें इसमें रिसोर्सेस कम यूज़ करने पड़ते, लेकिन इसमें हमें ज़्यादातर जो ट्रांसमिशन होते हैं वो वायर्ड के थ्रू होते हैं। अब हम दूसरे टाइप को देखते हैं। तो हमारा दूसरा टाइप है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN, मैन। तो ये देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। व्हेन द नेटवर्क इज फॉर्म टू एक्सटेंड ओवर लार्ज एरिया, जब हमें ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क को एक बड़े पैमाने पे, बड़े क्षेत्र पे बढ़ाने की। से लार्ज कॉलोनी, कोई बड़ा कॉलोनी है, उसके अंदर मार्केट, अगर कोई मार्केट के अंदर हमें नेटवर्क बनाना है तो उस टाइम, या इवन होल सिटी, अगर हमें पूरे सिटी को कवर करना है एक नेटवर्क से तो हमें ज़रूरत पड़ती है मैन की। देन इट इज़ कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हम उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है मैन। ये मैन का हम लोग यूज़ कब करते हैं? जब हमें एक बड़े पैमाने पे कॉलोनी की या फिर मार्केट्स की या फिर होल सिटी के अंदर अगर कोई एक नेटवर्क बिछाना हो तो हम लोग मैन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए केबल ऑपरेटर इन योर सिटी यूज मैन। जो आपके शहर के जो केबल ऑपरेटर है वो मैन का यूज़ करते हैं। क्यों? टू सप्लाई केबल्स, केबल्स को सप्लाई करने के लिए टेलीविज़न नेटवर्क टू योर होम। आपके घर में शायद नहीं आता होगा, लेकिन जब मेरे टाइम में क्या होता था, जब हम काफ़ी छोटे थे उस टाइम, तो हमारे जो पूरे शहर के अंदर केबल्स की मदद से टेलीविज़न नेटवर्क आते थे, जिससे कि हमारे टेलीविज़न के ऊपर चैनल्स दिखाए जाते थे। तो ये एक शहर के अंदर करना पॉसिबल है और इसमें ज़्यादातर हम लोग वायर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ ये देख सकते हैं, ये एक टावर है। ये टावर क्या करता है? अपने
जो कनेक्शंस हैं वो इस टावर तक आते हैं और फिर वायर के थ्रू वो हमें तक पहुंचा दिया जाता है। ये इसे हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं, ये मोबाइल का टावर का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। मोबाइल के टावर में क्या होता है, कनेक्शन सैटेलाइट से आते हैं टावर तक और फिर वो वाई से सबको सप्लाई कर देता है। जैसे कि अभी ये देख सकते हैं हमारा जो ये कनेक्शन है वो कार से जुड़ा हुआ है, हमारे दुकान से जुड़ा हुआ है, हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे शहर से जुड़े हुए हैं और ये हमारे बिल्डिंग्स मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग के साथ भी ये जुड़े होते हैं, जिससे कि हम अपने इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह पे शेयर कर पाते हैं। तो ये काम है मैन का। अब हम जानते हैं तीसरे टाइप्स के बारे में। तो हमारा तीसरा टाइप है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग वैन कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है वो बड़े पैमाने पे यूज़ की जाती है जब हमें बहुत बड़े एरिया तक पहुंचाना हो नेटवर्क को। तब when the computers are interconnect or transmitting information over large geographical area which may be a state or country, हम कंप्यूटर को तब इंटरकनेक्ट करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए इंफॉर्मेशंस को जब हमें ज़रूरत पड़ती है एक बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया तक अपने इंफॉर्मेशंस को पहुंचाने के लिए। जैसे कि स्टेट हो सकता है, कोई स्टेट की अगर हम बात करें बिहार की या बात करें महाराष्ट्र की या बात करें बंगाल की, तो ये कोई छोटा सा स्टेट तो है नहीं कि चलिए हम इसमें वायरिंग कर लेते हैं, हम वायर बिछा लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग वैन का यूज़ करते हैं। और होल वर्ल्ड, अगर हमें पूरी दुनिया को भी जोड़ने की ज़रूरत पड़े तो भी हम इसी कनेक्शन का यूज़ करते हैं। किसका? वाइड एरिया नेटवर्क का। द नेटवर्क फॉर्म इज नोन एज वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। इस जो ये नेटवर्क बनता है उसे हम लोग वैन के तौर पे जानते हैं। इट इज़ डन थ्रू सैटेलाइट, ये किसके मदद से पूरा किया जाता है? सैटेलाइट की मदद से। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सैटेलाइट बनाया है और ये एक तरह से कह सकते हैं ये हमारा मॉडम है। ये इंफॉर्मेशन मॉडम तक आ रही और फिर वो हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाई दी जा रही है। यहाँ से इस घर के अंदर भी कंप्यूटर्स हैं, इस मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग के अंदर भी कोई कंप्यूटर है तो उस तक भी इस तरह से ये पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जो एक कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो पाता है, जिससे कि हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। हम अगर आज अपने दोस्त से, मेरा दोस्त अगर अमेरिका में बैठा हुआ है और मैं इस वक्त इंडिया में हूँ तो मैं आराम से इस वक्त चैट कर सकता हूँ इस वाइड एरिया नेटवर्क की मदद से। तो ये कुछ टाइप्स थे हमारे नेटवर्क के। अगले क्लास में हम लोग क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स के बारे में जानेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले क्लासेस आपसे कभी मिस ना हो और हमें भी आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।